दोस्तों स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फॉर ऑल एग्जाम, महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण, व्याख्या सहित करेंगे हम इस वीडियो में। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, रीट मेंस, बीपीएससी टीआरई 4.0, पुलिस, रेलवे आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। चलिए देखते हैं। मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें से पहला कोष्ठ है, दूसरा कोष्ठ, तीसरा कोष्ठ और चौथा कोष्ठ। इनमें पहले कोष्ठ को बायां अलिंद कहा जाता है। बायां अलिंद। दूसरे कोष्ठ को दायां अलिंद कहा जाता है। दायां अलिंद कहा जाता है। और तीसरे कोष्ठ को बायां निलय कहा जाता है। और चौथे कोष्ठ को दायां निलय कहा जाता है। दायां निलय। मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। पहला है बायां अलिंद, दूसरा है दायां अलिंद, तीसरा है बायां निलय और चौथा है दायां निलय। सही आंसर है ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। दायां अलिंद जो कि ऊपरी भाग में होते हैं और 2 निलय होते हैं जो कि निचले भाग में होते हैं। कोष्ठ रक्त के शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को और अशुद्ध रक्त जिसमें कि CO2 युक्त होता है, दोनों भागों को अलग रखने का कार्य करते हैं। बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यह एक जैविक प्रणाली है जो कि शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन, O2 और पोषक तत्व, हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थों को पहुंचाने और हटाने का कार्य करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिनमें से पहला है हृदय, हार्ट, दूसरा है रक्त, ब्लड, तीसरा है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। बात करते हैं हृदय की। हृदय यह एक पेशीय अंग है, पेशी ऊतक है, मस्कुलर ऑर्गन्स है, जो कि मानव हृदय 4 कोष्ठों वाला होता है। आगे हम चर्चा कर चुके हैं। दायां अलिंद, राइट एट्रियम, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम और बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। यह शरीर के यह शरीर के छाती के मध्य में स्थित होता है, थोड़ा बाईं ओर, जैसा कि आप देख सकते हैं। शरीर के मध्य में बाईं ओर स्थित है। इसकी गति औसतन लगभग 72 बार प्रति मिनट होती है और यह इसका कार्य है रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करके शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना हृदय का कार्य है। बात करते हैं ब्लड की। रक्त। ब्लड, इसमें आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स मिश्रित होते हैं। आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन को अन्य अंगों तक ले जाना, रक्त के साथ ऑक्सीजन को ले जाना। और ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, रोग प्रतिरक्षा। प्लाज्मा का कार्य है हार्मोन्स, ग्लूकोज और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है प्लाज्मा। प्लेटलेट्स, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तीसरा है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। इनमें धमनी, आर्टरी, सिरा, वीन्स और कोशिकाएं, कैपिलरीज सम्मिलित होते हैं। धमनी का कार्य है हृदय से रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने का कार्य धमनी करती हैं। सिरा, वीन, इनका कार्य है हृदय की ओर रक्त लाती हैं, जो कि CO2
युक्त होता है। कोशिकाओं का कार्य अति सूक्ष्म वाहिकाएं होती हैं जो कि पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार यह निम्न दो प्रकार का होता है। पहला है फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र और दूसरा है प्रणालीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण का कार्य हृदय से फेफड़ों तक रक्त को लाना और ले जाना, और यह साथ ही गैसों का आदान प्रदान भी करता है। प्रणालीय परिसंचरण का कार्य है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का, हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना शरीर के अन्य अंगों तक। रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इनमें से पहला है मनुष्य का हृदय चार कोठरी वाला होता है, चार कोष्ठों वाला होता है। दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। हृदय का आकार रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे के द्वारा की गई थी। उसमें इसका मुट्ठी के समान होता है हृदय, और यह छाती के मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। हम आगे चित्र में देख चुके हैं। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार लगभग धड़कता है। औसतन रक्त का प्रवाह वाहिकाओं द्वारा होता है, धमनी, सिरा और कोशिकाओं में। धमनियां, आर्टरीज, यह रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। सिराएं, वीन्स, यह रक्त को शरीर से हृदय की ओर वापस लाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है केवल फेफड़ों की धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, जिन्हें पल्मोनरी धमनी कहा जाता है। सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं। अब यह अपवाद है, पल्मोनरी धमनी यह अशुद्ध रक्त ले जाती है। अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती है पल्मोनरी धमनी। केवल फेफड़ों की सिरा शुद्ध रक्त ले जाती है। मनुष्य का रक्त संचार तंत्र बंद, दोहरा और पूर्ण होता है। नेक्स्ट है रक्त में प्लाज्मा रक्त कणिकाएं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सम्मिलित होती हैं रक्त में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा करती हैं। इन्हें रोग प्रतिरोधी कण कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स को। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। हृदय को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए इसे एंडलेस पंप कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एंडलेस पंप कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लोहे आयरन का बना होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और हृदय को घेरने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।